आज हमारे कमरे में मैं अकेली हूँ, रात ढल चुकी है और हर रात की तरह आज भी मुझे नींद नहीं आ रही। बस फर्क इतना है, मैं हर रात आपके आगोश में अपनापन खोजती थी और आज मुझे वो फर्श पे पड़ती इस चांदनी और खिड़की से आती इस हवा में बिन खोजे ही मिल चुका है। जिंदगी अगर जिंदा रह कर जी जाए तो उससे खूबसूरत और कुछ है नहीं, मगर यहीं अगर आपकी जान, आपके होश, आपके हवास आपसे जीते जी छीन लिए जाए तो जिंदगी जीने का तरीका बदल जाता है, जिंदगी खत्म नहीं होती। क्या आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के करीब जाए बगैर, किसी को छुए बगैर, किसी को महसूस करे बगैर उससे बेहद मोहब्बत कर सकते हैं? कर सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? सुनने में ये सब बड़ी फालतू की बात लगती है, मगर ये दिल नादान अगर अपनी जिद पे आ जाए तो। मेरी अम्मी के इंतकाल को आज 1 माह बीत चुका है। मेरे अब्बा अपनी दूसरी बीवी के साथ आगे बढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वो अम्मी से मोहब्बत नहीं करते थे, वो बहुत मोहब्बत करते थे, मगर उन्हें कभी वो नज़दीकी हासिल नहीं हुई जो एक शौहर और उसकी बीवी के बीच में होती। इस सब के बावजूद अम्मी ने बिना शिकायत अपनी जिंदगी बेहद सादगी और सलीके से गुजारी। अपने जाते जाते वो मुझे और मेरी बहन को अपनी कुछ गिनी चुनी चीजें बराबर हिस्सों में बांट दी, मगर मेरे हिस्से में कुछ बेहद नायाब था। उनके हर एक कपड़े, हर एक जेवर से ज्यादा प्रेम थी उनकी लिखावट में वो एक खत जो उन्होंने मेरे अब्बा को कई बरस पहले लिखा तो था, मगर कभी देने की हिम्मत नहीं कर सके। ये इत्तेफाक था या दानिस्ता, जबरदस्ती ये इत्तेफाक था या दानिस्ता उन्होंने मेरे पढ़ने के लिए ये खत छोड़ा था। उस गुलाबी लिफाफे के अंदर एक पुराने कागज पर उनकी नाजुक लिखावट से उन्होंने अपनी दास्तां ही नहीं, अपने दिल में दबी वो खलिश जाहिर की, जिससे उन्होंने कभी हमें नहीं गुजरने दिया। अब्बा अक्सर गुस्से में उनसे सवाल करते, क्यों उन्होंने हमें अपने पाँव पे खड़े होने दिया, क्यों वो हमारे लिए ताउम्र लड़ती रही, क्यों उन्होंने हमें हमारी जिंदगी की डोर थमा दी और क्यों वो हमारे और इस समाज के बीच एक दीवार बनकर खड़ी रही। वो हमेशा चुप रही, कुछ नहीं बोली, मगर इस खत में अब्बा के सभी सवालों का जवाब छुपा। शौहर जान, अस्सलाम वालेकुम। इस खत में मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाली हूँ जिसके बोझ के तले मैं हर रात हर दिन घुट घुट कर जी रही हूँ। आप शायद मुझे कभी माफ ना करें, मगर मुझे गलत मत समझिएगा। आपके लिए मेरी मोहब्बत पाक, मैं आपकी बेहद इज्जत करती हूँ। आपकी शान में ये गुस्ताखी करने की मुझ में हिम्मत नहीं है, मगर आज जब आप अपनी दूसरी शादी के लिए मुझसे इजाजत ली, जब आप भरी महफिल में अपनी दूसरी बेगम को कबूल किया और मेरे सीने में तकलीफ नहीं मगर जलन उठी, तब मुझे महसूस हुआ एक आतिश आज भी मेरे अंदर जिंदा है और इसकी वजह से मैं बस अपने दिन काट रही हूँ। मेरी दोनों बच्चियां आपके इस फैसले से नाखुश है, मगर मैं उन्हें समझा लूँगी। आपको कभी मेरी ओर से वो एहसास महसूस ही नहीं हुआ। शायद यही वजह है कि आज आप सिर्फ मेरे नहीं रहे। आज हमारे कमरे में मैं अकेली हूँ, रात ढल चुकी है और हर रात की तरह आज भी मुझे नींद नहीं आ रही। बस फर्क इतना है, मैं हर रात आपके आगोश में अपनापन खोजती थी और आज मुझे वो फर्श पे पड़ती इस चांदनी और खिड़की से आती इस हवा में बिन खोजे ही मिल चुका है। मुझे इस बात की तकलीफ नहीं कि आप किसी और की बाहों में सुकून से सो रहे हैं। मैं खुश हूँ आपके लिए, इसलिए आज मुझमें ये सच कबूल करने की ताकत है। आज से कई साल पहले की दास्तां लिख रही हूँ। उस रोज आसमान सुर्ख था, डूबते सूरज की किरणें मानो पिघलती मोम की तरह किसी खाली कागज पर रंग छिड़क रही हैं।
बादल खुले मैदान में हवाओं के साथ रक्स कर रहे थे, रक्स डांसिंग। बादल खुले हवाओं के मैदान में रक्स कर रहे थे। मेरे मोहल्ले की कई छतों पे कपड़े सूख रहे थे। गर्मियों की ये शाम कुछ अलग सी थी। लौ से जलती धूप शर्मा के अपने दामन में छुप रही थी, ऐसे मानो किसी ने उसे भिगो दिया हो। मैंने घड़ी की ओर देखा, 6:30। दिमाग में आया, क्या आज वो अपनी छत पे आया होगा? मैंने अपने सारे कामकाज छोड़े, अपनी बिखरी जुल्फों को संभाला, खाने के तमाम दागों से सजी वो कमीज बदल ली, होठों पे हल्की लाली लगा ली और अपनी आंखों में काजल की एक हल्की लकीर खींची। खुद को एक आखिरी बार आईने में देखा और दुपट्टा ओढ़कर मैंने एक गहरी सांस ली। अब जिसके लिए खुद को संवारा है उसे मालूम ना हो, तभी चेहरे पे से झटपटाहट के सभी तासुरात हटा लिए, तासुरात ऑफ एक्सप्रेशन। जरा सी अदा, जरा सी शर्म, जरा सी हया को अपना लिया। धीरे धीरे मैंने अपनी नजरें झुकाए हुए सीढ़ियां नापी और आंगन की खिड़की पे जाके बैठ। वो सामने अपनी छत पे पतंग उड़ा रहा था। उसकी लंबी लंबी जुल्छे कार उसकी आंखों को छेड़ रहे थे। उसकी हंसी हवा में मानो गूंज रही थी। उसकी मुस्कुराते हुए उसने मेरी ओर देखा। मेरी सांसें वही थमी। उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, मगर उसकी नजरें खुद पे महसूस कर पा रही थी। शायद उसे भी मेरे अंदर चल रही कश्मकश का अंदाजा था, इसीलिए उसने मुझसे ध्यान हटा लिया। ऊपर पतंग के पेच लड़ा रहे वो हाथ, वो उंगलियां मैं मेरे हाथों से छूना चाहती थी। उसकी खुशबू, उसकी नजरें में करीब से महसूस करना चाहती थी। मैं बैठे बैठे उसके मेरे दरमियान वो ना हासिल मोहब्बत के ख्याल बन रही थी और वो शायद सबसे बेखबर अपनी पतंग को आसमान में और ऊंची करने में मसरूफ थी। ये सिलसिला रोज का था। मेरे 26 साल के दिमाग में उसकी वो तस्वीर कैद थी और ये बस एक दिन का सिलसिला नहीं, 2-3 बरस का मामला था। जिस दिन से वो मेरे घर के सामने वाले मकान में अपनी वालिदैन के साथ रहने आया, उस दिन से मैंने जिंदगी जीना शुरू कर दिया। बस उसकी आंखें, उसकी आवाज, उसकी शख्सियत से इश्क था मुझे। वो अपनी छत पे हर रोज पतंगे लहराता और मैं हर रोज उसे एक टुक बैठकर निहारती रहती। मेरी हर नमाज में उसके लिए दुआ मांगने की मानो आदत सी पड़ गई थी, मगर खुदा भी अपनी जिद पे कायम था। उससे मेरी मोहब्बत कबूल ही नहीं थी। शायद इसीलिए हमारे बीच किसी भी तरह का रिश्ता मुमकिन नहीं था। क्यों? वजह हमारी उम्र का फासला। वो 17 साल का था, मैं 26। क्या गजब खेल है ना किस्मत का। मेरा उससे उम्र में 9 साल छोटा होना किसी को मंजूर नहीं, मगर यही अगर वो मुझसे 15 साल भी बड़ा होता तो शायद मामला कुछ और होता। वो वाकिफ था मेरी चाहत से। वो जानता था मेरी चाहत के बारे में। मेरी नजरों में वो ये देख सकता था, मगर कहीं ना कहीं हम दोनों असलियत में जीना पसंद करते। हमने कभी एक दूसरे की ओर कदम नहीं बढ़ाया। जब भी उससे नजरें मिलती, कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते, इतना ही मेरे दिल की आतिश को जिंदा रखने के लिए काफी था। मगर एक लड़की आखिर कब तक अपनी शादी से मुंह फेर सकती? तो मुझे भी अपनी मर्जी के खिलाफ अपने वालिदैन और इस जमाने के लिए अपनी मोहब्बत का गला खोलना। कई साल तक मैं भागती रही, मगर इस ना हासिल ख्वाब का कोई वजूद नहीं था। सोचा कि एहसासात तो कभी खत्म हो ही जाएंगे, मगर मेरी बदकिस्मती ऐसा हो न सकता। और उसके 2 बरस बाद यह आलम था, मैं आपके बगल में बैठी थी, मगर मेरा दिल, मेरी चाहत उस इंसान के पास है जिसकी नादानी, जिसके बचपने, जिसके नाम के अलावा मैं कुछ नहीं जानती। मेरे वलीमे में वो मेरे सामने मौजूद है। आप, मेरे शौहर, मेरी खामोश मोहब्बत से बेखबर थे। उसकी और मेरी नजरें एक दूसरे की बेबसी में सुकून खोज रही थी। इतने अरसे बाद ये महसूस हो रहा था मेरी मोहब्बत एक तरफा तो नहीं थी। इस बात की खुशी भी थी और गम भी
एक आखिरी बार अपनी आंख में आंसू लिए हम दोनों ने मुस्कुराया और बस यूं ही हमारी कहानी जमीन में दफन हो गई। मेरी तमाम कोशिशों के बाद भी मगर मैं आपसे मोहब्बत ना कर सकी। हर रात जब आपके सीने पर सर रख के लेटती, ये सोचती कि शायद आज नींद आ जाएगी, मगर सारी रात अंधेरे में किसी को खोजती रहती। आपको इज्जत तो दी मैंने, मगर कभी वो हक ना दे सकी जो शौहर का होता है। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी शादी आपसे बस एक गर्ज फैसला था जो मैंने आपसे अपने आप से भागने के लिए लिया था, मजबूरी में लिया था। आपने हमेशा मुझे बेहद प्यार दिया, मगर मैं उसके लायक नहीं। यह खत शायद आपने तमाम सवालों का जवाब। क्यों कभी मैंने आपसे नजरें नहीं मिलाई? क्यों कभी मैंने किसी तरह का इजहार नहीं किया? क्यों मैंने आपके और अपने दरमियान हमेशा फासला रखा? शायद इसे पढ़ने के बाद आप मेरे साथ रहना ना चाहें। मुझे मंजूर, बस मेरी दोनों बेटियों के ऊपर से उनके बाप का साया मत हटने दीजिएगा। मैं रहूं या ना रहूं, उन्हें मेरी गलतियों की सजा मत दीजिएगा। उम्मीद है इस इश्क की तलाश आपको हमेशा रही, वो आपको आज मिल जाए। मैं आपकी सलामती की दुआ सदा करती हूँ। खुदा आपको हमेशा खुश रखे। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। आपकी फर्माबरदार सादी।